मॉर्निंग भाई साहब। आज लग रहा है वैसे मुंबई में मानसून आ गया है ना। आज फीलिंग वैसी है सुबह से, कल शाम तक से आ रहा था, जारी थी, लेकिन अब लग रहा है अब चिपक गया। हाँ, कल शाम से ही वैसी फीलिंग आ रही अभी तक आईएमडी ने ऑफिशियली घोषणा नहीं करी है कि मुंबई मानसून आ गया, लेकिन हमारा पूर्वानुमान ये कह रहा है। क्या मूड कैसा है? मूड अच्छा है आशीष। और जिस तरह से कल भी टेम्पलेट जैसे चल रहा है वैसे ही कल गिरे भी नीचे और फिर बाद में निचले स्तरों से रिकवरी आकर के डेज हाई पर बंद हुए, ये एक अच्छी बात थी। S&P 500 अब अपने कोई सब्सटेंस था या ऐसे ही रिकवरी? नहीं, सब्सटेंस था, वजह भी थी, गिरने की भी वजह थी, चढ़ने की भी वजह थी। तो अब S&P 500 जो है अब अपने रिकॉर्ड हाइस से 80 पॉइंट ही दूर है। और टेक को सहारा मिल रहा है एनवीडिया की वजह से, क्योंकि एनवीडिया अब फिर से जाकर के दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। 34% की रैली हमें देखने मिली है एक महीने में एनवीडिया में। तो उस वजह से S&P 500 और नैस्डैक दोनों ने कल आउट परफॉर्म करा। डाउ भी कल डेज हाई पर जाकर के बंद हुआ, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। लेकिन गिरने का कारण पहला तो ये था कि जो OECD है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, उन्होंने कल ग्लोबल ग्रोथ और US की ग्रोथ के अनुमान दूसरी बार साल में काटे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ की नीतियां है उस वजह से जो है दुनिया की ग्रोथ को एक डाउनटर्न मिला है। आपने दुनिया को एक नेगेटिव ग्रोथ की तरफ ढकेल दिया है, ये OECD का कहना था। और उस वजह से उन्होंने ग्लोबल ग्रोथ के जो अनुमान थे वो 2.9% तक काटे हैं। पहले 3.3% के अनुमान थे। और US GDP के जो फॉरकास्ट है वो 1.6% रखे हैं, जबकि 2.8% का पहले अनुमान था। और उन्होंने ये कहा है कि अब जाकर के जब अगर ट्रेड अग्रीमेंट्स होंगे, टैरिफ्स कम होंगे, वो प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो जाकर के सेंटिमेंट सुधारने के लिए एक बड़ा फैक्टर होगा। अगर रिकवरी क्यों आई? रिकवरी आई जॉब्स डेटा से, नॉन फार्म पेरोल्स नहीं मगर जॉब ओपनिंग्स का जो डेटा आया वो अनुमान से काफ़ी बेहतर था, जबकि अनुमान ऐसे थे नहीं। 7.1 मिलियन के अनुमान थे, आए 7.4, और पिछले महीने थे 7.2 मिलियन के। तो और जो ये कहा जा रहा है कि टैरिफ्स की वजह से लेबर मार्केट को नुकसान पहुंचेगा, नौकरियों में जो है वो छटनियाँ की जाएंगी, छटनियाँ तो हो रही है मगर फिर भी जो है जॉब ओपनिंग्स जो है काफ़ी सारी नौकरियाँ अवेलेबल है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियाँ अवेलेबल है, सरकारी नौकरियां थोड़ी सी गिरी है। मगर इससे फेड की एक बात तो सही साबित हो रही है कि लेबर मार्केट अभी भी ठीक ठाक है। कोई उसमें इस वजह से उन्हें ब्याज दरों में कटौती करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये फेड काफ़ी अरसे से कहता आ रहा है। तो ये एक फैक्टर था जिस वजह से बाजार में रिकवरी आई। और फार्म सेंटिमेंट जो है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का एक कोर वोटर बेस है किसानों का, फार्म सेंटिमेंट 4 साल के सबसे ऊंचे स्तरों पर है, इस उम्मीद में कि जब ट्रेड अग्रीमेंट्स होंगे आगे चल के तो उसमें जो है उनके जो क्रॉप एक्सपोर्ट्स है उसमें बढ़ोतरी होगी, उससे उनकी कमाई में इजाफा होगा। इस वजह से फार्म सेंटिमेंट्स जो है वो 4 साल के सबसे ऊंचे स्तरों पर है। और वहाँ की एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी जो है ब्रूक रॉलिंस, वो काफ़ी देशों के दौरे पर जाने वाली है, भारत भी आने वाली है आगे चल के, तो वहाँ पर नज़र रखने की ज़रूरत है। टैरिफ को लेकर और तो कोई बड़ा अपडेट है नहीं, सिर्फ ये कि कल डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया जिससे ये आधिकारिक तौर पर ये हो चुका है, ऐलान हो चुका है कि स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ जो है 50% कर दिए जाएंगे। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में ये लिखा गया है कि पिछली बार जो 25% के टैरिफ लगाए गए थे उससे उनकी स्टील और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को कोई ज़्यादा फायदा हुआ नहीं, तो 50% करने के बाद उन्हें वो सपोर्ट दिया जाएगा डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। और जो क्लैरिटी चाहिए थी कि यूके के साथ उन्होंने जो ट्रेड डील अनाउंस करी है उससे क्या होगा, क्या उन पर भी 50% टैरिफ लगेगा? उन पर सिर्फ 25% का ही टैरिफ लगेगा और नेगोशिएशंस चलते रहेंगे। 9 जुलाई की जो डेडलाइन है उन तक बातचीत जारी रहेगी कि उस दर को और कम करा जाए। तो ये तो टैरिफ वाली बात रही। और तो ये जो पॉजिटिव जॉब्स डेटा आया था उससे डॉलर के सेंटिमेंट में काफ़ी सुधार हुआ है। जो 98 के स्तर आए थे उसमें फिर से रिबाउंड के बाद अब 99 के ऊपर डॉलर इंडेक्स कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। तो सोने की कीमतों में निचले स्तरों से बढ़ोतरी है। तेल की कीमतें सपाट ही बनी हुई है मगर $65 के ऊपर ही बना हुआ है ब्रेंट, तो वहां पर नजर रखने की जरूरत है। आज प्राइवेट पेरोल्स डेटा आने वाला है शाम को, वहां पर नजर रखिएगा। और सर्विसेज PMI आनी है। तो फिलहाल के लिए तो हैंडओवर अच्छा ही आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी ये उम्मीद बनी हुई है कि लेबर मार्केट ठीक ठाक है और ट्रेड डील्स आगे चल के होंगी, और स्क्रीन आपको वही दिखा रही है।